आसमान को बनाने वाले जिंदा बाप आसमानी प्रभु जी, आपके हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमें बीते दिनों में परमेश्वर इस सर्दी के माहौल में बचा करके रखा प्रभु जी। और फिर से प्रभु आप हमें हमारे घरों से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह अपने भवन में लेकर के आए कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के आपके नाम को परमेश्वर महिमा देने वाले हो योग्य हो सके मुताबिक। प्रभु आपका शुक्रगुजार है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना को आप यहाँ पर जुम्बत करने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह जब दाऊद प्रभु जी अपने वीणा को बजा करके प्रभु नाच कर झूम कर बजाता था और गाता था खुदावन, वो अकेला होया करता था, लेकिन परमेश्वर हम यहाँ 100 से अधिक की भीड़ में ज्यादा इकट्ठे हैं खुदावन। जब उसके गाने और उसके बजाने से परमेश्वर स्वर्ग झूमता था खुदावन, क्या हमारे गाने और हमारे बजाने से स्वर्ग नहीं झूम सकता खुदावन? झूम सकता यदि हम परमेश्वर अपने मन से खुदावन यीशु मसीह आपकी परमेश्वर आराधना करने के लिए स्वयं तैयार है तो खुदावन परमेश्वर हम अपने दिलों को खोलते खुदावन, अपने होठों को हाथों को खोलते खुदावन और प्रभु आपसे प्रार्थना मांगते परमेश्वर कि जब हम गाएं खुदावन तो संसारिकता में परमेश्वर हमारा दिमाग ना लगा हो खुदावन प्रभु जी, और किसी भी परमेश्वर परेशानियों में हानियों में खुदावन हमारा दिमाग ना पड़ा हो खुदावन परमेश्वर। परंतु जिस प्रकार परमेश्वर फिलिपियों परमेश्वर उसके दूसरे अध्याय में लिखा प्रभु आप स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को धरती पर आकर के शून्य करा खुदावन प्रभु जी। प्रभु उस प्रकार हम अपने आप को प्रभु इस भवन के अंदर बिल्कुल शून्य कर करके बैठने पाए खुदावन, अपने आप को प्रभु जी आपके बीच में खुदावन समर्पण करने पाए, आपके सामने अपने घुटनों को टिकाकर अपने सरों को झुकाकर खुदावन प्रभु जी। और प्रभु इस नए साल की परमेश्वर नए साल में खुदावन आप हमें ऐसे ग्रेस के नीचे लेकर के जा प्रभु, ऐसे मसीह के नीचे लेकर के जा प्रभु, ऐसे एनॉइंट कर खुदावन यीशु मसीह की प्रभु जी। हम जैसे कभी थे प्रभु वो स्थिति में अब सेम वापस ना रहने पाए खुदावन प्रभु। आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारे जीवनों में आज के दिन आने जा रही है खुदावन प्रभु जी। प्रभु आपका शुक्रगुजार है प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु किसी भी प्रकार की परमेश्वर चर्च का आए हुए प्रभु जी, हर प्रकार का इंसान कैसे भी आया आज पहली बार आया हो प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावन कि वो भजनों के गाए जाना और प्रभु आपके दास के द्वारा वचनों के पढ़े जाने से खुदावन उसका परमेश्वर उसका दिल पूरी रीति से प्रभु बदल जाने पाया खुदावन यीशु मसीह कि वाक्य के अंदर यहाँ जीवते प्रभु की आराधना होती है खुदावन यीशु मसीह। प्रभु आगे की इबादत को आपके ज़ोरों हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपने बड़े काम को बड़े परमेश्वर बड़े अनुग्रह को खुदावन हमारे बीच में दिखा प्रभु जी कि जो फील नहीं करा खुदावन वो एक बड़ी रीति के साथ फील करने पाए, उस टच को खुदावन यीशु मसीह अपने जीवन में लेने पाए परमेश्वर, उस अनुग्रह को उस मसीह को उस ग्रेस को खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं अंत के समय में जाकर के अपने आत्मा को उंडेल दूंगा प्रभु जी। प्रभु हम अपने आत्मा को लेने के लिए आज के खुदावन अपने परमेश्वर मन को शून्य करते हुए प्रभु आपके और आते हैं परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारे गिड़गिड़ाहट के पन को सुन खुदावन, क्योंकि जब आपने जाते हुए कहा मैं तो जाता हूँ परंतु तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के साया को छोड़ता जाता हूँ परमेश्वर, ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं करा कि वो जाए और किसी के लिए एक साया को छोड़ के जाए खुदावन प्रभु जी। प्रभु आप गए हमारे लिए एक साया को छोड़ के गए खुदावन कि जो हमारे साथ रहता है हमारी रक्षा करता है खुदावन प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपके बड़े काम को प्रभु हम इस वर्शिप के माध्यम से प्रभु देखने पाए फील करने पाए खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी। आगे की इबादत को आपके हाथ में सौंपते अपने उद्धार करते जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं सभी जन बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। एक जोरदार ताली मेरे यीशु के लिए हालेलुया। इसी का खुदावन और हम सबका विश्वास है कि वो मेरे वादे में एक चीज मैं सोच रही थी कि लोग सोचते होंगे बहुत आराधना में हालेलुया हालेलुया करती है, आपको पता मनुष्य अपनी दृष्टि में शून्य है हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में भी शून्य है। हालेलुया के द्वारा वो परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे और आपको मिलता है हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मौसम बहुत खराब था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुदावन हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला है कि नहीं है? उम्मीदों से बढ़कर काम करने वाला है। जिनके पास सामने बाइबल से प्लीज साइड में कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हालेलुया उसको हमें आदर देना है। वो जिंदा खुदावन है, वो मेरे आपके मध्य में है। और जब भवन में आए प्रभु को उपस्थिति को एहसास कर रहे थे, और जब हम लोग प्रैक्टिस में थे परमेश्वर जब बेटा विशाल अंतिम प्रार्थना कर रहा था उस समय परमेश्वर मुझे एक गीत दिया कि तू इसमें आराधना कर।
हालेलुया। तैयार किया था कुछ और, लेकिन परमेश्वर कुछ और को दिया। और एक छोटी सी एक स्टोरी सुना के हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनके ध्यान अपने घर में, रसोई में, जगह जगह है, अपने ध्यानों को, है ना, यहाँ पे आ जाए। प्रभु के दास कहते हैं ना, तन से तो आए हैं लेकिन मन से भी हम यहाँ पे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे तन से नहीं, हमारे मन से प्रेम करने वाला है। आमीन। तो ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची गवाही है। बहुत साल पहले गुजरात में एक परिवार था। वो परिवार यीशु से प्यार करने वाला था, विश्वासी परिवार था। उनका एक 4 साल का बेटा था, इकलौता बेटा, लेकिन वो बहुत नॉटी था, बहुत ज्यादा शरारती। माँ कहती तुम्हें मिट्टी में नहीं खेलने जाना है, तो वो उसको मिट्टी में ही खेलने जाना है। अमूमन बच्चों की आदत होती है ना कि जो बोलेंगे वो करना ही नहीं है, जाके मिट्टी में ही खेलता था। माँ बहुत समझाती थी, नहीं मानता था। जो माँ कहती थी उसके विपरीत ही काम करता था। एक दिन क्या हुआ, उनके घर के पास एक उनके अंकल रहते थे। उन्होंने अपने घर में पहले के समय में लेदर के, आप लोगों ने देखा होगा, लेदर के सोफे चला करते थे ना, तो उन्होंने रेड कलर का लेदर का सोफा खरीदा। उन्होंने उस परिवार को इनवाइट किया कि आप हमारे घर पे आइए और आप लोग लंच करिएगा, और हम लोगों ने ऐसे ऐसे सोफा खरीदा है। माँ ने अपने बच्चे को जाते समय समझाया कि देखो बेटा, जा तो रहे हो लेकिन वहां पे सोफे पे पैर मत रखना, उनका नया सोफा है। आप क्या सोचते बच्चे ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? जितना माँ ने मना किया उतना ही उसने वहां पे सोफों के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। माँ और बाप को बड़ा बुरा लगा। वो लोग जब उसको घर लेके आए, उसको खूब पिटाई करी। उसके बाद बहुत समझाया, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि वो बच्चा थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है। माँ ने पूछा, अमूमन माँओं का ज्यादा ध्यान जाता है ना, माँ ने पूछा कि क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, मुझसे ऐसे चला नहीं जा रहा। माँ ने सोचा ये बहुत शरारती है, हम लोग को परेशान करने के लिए, इसकी पिटाई हुई है तो परेशान करने के लिए इस तरीके से कर रहा होगा। उसके बाद माँ ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह वो बच्चा जब सो के उठा तो रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ? कह रहा मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। माँ ने बोला इसका मतलब कि कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, तभी मेरा बच्चा रो रहा है। माँ ने अपने हस्बैंड को बताया, वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाके दिखाया तो डॉक्टर ने क्या करा, एक होता है ना जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास एक छोटी सी हैमर होती है, हथौड़ी होती है। जब उन्होंने सीधे पैर में मारा तो पैर उठ गया, और जैसे उन्होंने उल्टे पैर के घुटने में मारा, पैर में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। माँ बाप परेशान, डॉक्टर्स ने और टेस्ट करवाए तो पता चला, जब रिपोर्ट आई, कि उनके बेटे को पोलियो हो गया है। माँ बाप बहुत परेशान, बहुत दुखी कि ये क्या हो गया, मेरे बच्चे को पोलियो हो गया। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, इसको एक जूता पहनाना पड़ेगा जिससे उसका पैर संभल है, जिससे थोड़ा बहुत ये चल सके। माँ जब अपने बच्चे को वापस घर लेके गई, पिता तो ऑफिस चले गए, बहुत दुखी थे। माँ ने क्या किया, अपने बच्चे के पैर को अपनी गोद में रखा, तेल लगाती रही, रोती रही, तेल लगाती रही, और उसने बोला कि यीशु मसीह, मेरे बच्चे के इस पैर के लिए आपने अपनी जान को दिया। यीशु मसीह, आपने मेरे बच्चे के लिए अपने लहू को बहाया है, और आपने मुझे ये संतान को दिया है, हमारा इकलौता बच्चा है। प्रभु आप दया करो। वो माँ कंटिन्यू रोज उसकी मालिश करती थी, रोती थी और ऐसे ही प्रार्थना करती थी। एक दिन उनके पास कॉल किया कि बच्चे का जूता तैयार हो चुका है, आप आके ले लीजिए। जब वो गई, जैसे वो गई, उनके मन में प्रभु डाला, एक बार जाके और टेस्ट करा। जब वो जाके टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने जैसे ही उसके सीधे पाँव में हथौड़ी मारी, उसका पाँव उठ गया। उल्टे पैर में
जैसे ही डॉक्टर ने फिर सिम्टोरी जो काम नहीं कर रहा था, जैसे पोलियो था, एक बार मारा कुछ नहीं हुआ, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 5वीं बार मारा, उस बच्चे का पैर उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ताज्जुब करने लगा। डॉक्टर ने बोला ये कैसे हो सकता है, बेटा चल के दिखाओ। वो चल के दिखाया। डॉक्टर ने कहा दौड़ के दिखाओ। वो तेज से दौड़ने लगा। डॉक्टर ने बोला बच्चे की माँ के पास आके, बहन जी मुझे आपसे एक बात करना है। उन्होंने बोला क्या हो डॉक्टर साहब? कह रहे ये बताओ आपके जुड़वा बच्चे हैं, सोनू को लेके आई थी और आप दोबारा मोनू को ले आए। वो हंसने लगी, कह रही नहीं डॉक्टर साहब, मेरे परमेश्वर ने, मेरे यीशु ने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उस बच्चे की ये गवाही है कि तब से जो दौड़ना शुरू किया वो अब तक नहीं रुका। आप सब जानते होंगे ये जीवित गवाही है पास्टर अमित कामले की। कितने लोग जानते हैं पास्टर अमित कामले को? उनके वर्शिप लीडर भी हैं, वो पास्टर भी हैं। अद्भुत उनकी टेस्टमनी। खुदावंद सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला, उसकी माँ ने जब पहले टेस्ट कराया, उसकी माँ ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने बच्चे को पोलियो पिलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बोला 1-2 लाख में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पोलियो ड्रॉप असर नहीं करता। लेकिन खुदावंद ने उस परिवार में एक अद्भुत काम किया, क्योंकि उस परिवार के द्वारा खुदावंद को क्या करना था? अपनी सेवा को लेना था। मैं आज आपसे अजीजों इस चीज को बोलना चाहती हूँ, कई बार परेशानियां हमारी जिंदगियों में बनी रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि नहीं कर रहा। परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगियों से, हमारे परिवारों से अद्भुत काम कराने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत काम करता है, बिगड़ियों को बनाने वाला परमेश्वर है कि नहीं है? बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला। जितने लोग की बिगड़ियां हैं, आज खुदावंद बिगड़ियों को सुधारने वाला है। जिनके पास राह नजर नहीं आ रही है,
जीवन को देने वाला नाम। हालेलुया। यीशु नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, भागती हैं। यीशु नाम से बीमारियां जाती हैं। हालेलुया। जितना उस खुदावन की मैं और आप तारीफ करते ना कम है कि नहीं? उसकी तारीफ के लिए मेरे और आपके पास लफ्ज नहीं होने चाहिए। वो इतना तारीफ के योग्य खुदावन है। हालेलुया।
लेकिन जब उसकी तारीफ करते हैं तो मेरे और आपकी आत्मा को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। मिलता है कि नहीं? कितने लोगों को मिलता है? जब हम यीशु की तारीफ करते हैं तो आनंद मिलता है। तो ठीक है, यीशु की तारीफ में उस आनंद को मेरा आप आज अनुभव करेंगे। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की तारीफ करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
में केक ना बने तो आनंद खत्म हो जाएगा। पापा आपने केक नहीं बनाया, भैया के बर्थडे में बनाया, लेकिन मेरे बर्थडे में सारा आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन इस बात को बताना चाहता हूं कि जिसके जीवन के अंदर यीशु मसीह है, उसके अंदर का आनंद कुछ मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, लेकिन उस परमेश्वर का एक आनंद मेरे और आपके जहन में हमेशा उमड़ता है, और उस आनंद से हम पूरी जिंदगी को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं पीछे वाले हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जितने लोगों को आनंद मिला वो जोर से बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, क्योंकि ये नाम हमारे जीवन को सुकून और आनंद देता है। आमीन। जिसके पास ये नाम है ना, वो अपने आनंद को कहीं से भी दुख के अंदर से निकाल के ले आता है। अभी जो स्टोरी सुनाई गई थी, आपने सुना होगा कि वो परिवार कैसा परिवार था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परिवार था, यानी कि जिसको बोल सकते हैं आत्मिक फैमिली। कैसा बोल सकते हैं? जी हाँ। और आत्मिक परिवार की एक पहचान होती है, आत्मिक परिवार की एक पहचान होती है। दुख तो सबके घर में आएंगे और बार बार पादरी साहब कहां तक दुआ करने के लिए आएंगे, लेकिन आत्मिक परिवार की एक पहचान होती है, वो अपने आप में एक याजक होते हैं। आमीन। बाइबल इस बात कहती है कि तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो। सिर्फ एक पादरी साहब ही याजक नहीं है, तुम सब राजपथधारी याजकों का समाज हो, और अपने दुख के अंदर आनंद ढूंढना सीखो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं सुनता, तुम सबकी सुनता है। आमीन। लेकिन आज अपना तरीका अपनाओ। आमीन। आज अपना तरीका अपनाओ, तो किसी भी तरीके से मांगो, किसी को कॉपी मत करो कि पादरी साहब इस तरीके से दुआ करते हैं, वो अंकल इस तरीके से दुआ करते हैं, वो वाले पास्टर साहब इस तरीके से दुआ करते हैं, वो हाथ रख के दुआ करते हैं, वो बगैर हाथ रख के करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने तरीके से प्रार्थना करो। बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर से मांगते दिलो जान से सच्चाई के साथ में, तो वो मुझको और आपको मांगने पर क्या करता है, उपलब्ध कराता है। आमीन। और जब वो स्टोरी को सुन रहे थे तो क्या बताया एंड में, जब बच्चे को पोलियो हो गया, डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया कि इसको क्या हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो का समझ सकते हैं, किसी माँ किसी बाप को जब एहसास हो कि उनके औलाद के साथ में ऐसा हो गया, तो आप सोचो कि उनके जीवन का सुख छिन जाता है। क्या होता है? जीवन का सुख छिन जाता है, और उनको एक अलग से दुख महसूस होना शुरू होता है, और उनके दिमाग के अंदर एक बात सेट हो जाती है, अब कुछ नहीं हो सकता। दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पोलियो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस दुष्टात्मा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस महारोग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस स्थिति में उस स्त्री ने, उस माँ ने उस दुख में से अपने बच्चे के पैर को अपनी गोद में रख के तेल लगा करके प्रार्थना करना शुरू करा, आंसू को बहाना शुरू करा। माइंड में कई बार स्ट्राइक होता होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, विज्ञान ने डिक्लेयर कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। एक पैर लुच हो गया, पोलियो हो गया, अब जूते के सहारे से चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा माइंड में आया होगा। लेकिन फिर एक और माइंड में बात आई होगी कि ही इज अ क्रिएटर, वो रचने वाला है और वो बनाने वाला है, मैं उसकी औलाद हूं, और मैं अपनी औलाद के लिए आजीजों को मुझसे ले सकती हूँ अपने समय में। और वो प्रार्थना करती रही, और जैसे बताया ना, जूता आने का जब दिन आया तो एक बार आवाज आई, इसकी टेस्टिंग करा। जब टेस्टिंग कराई तो काम माँ ने सिर्फ विश्वास को किया और बाप ने काम को कर दिया। आमीन। माँ ने सिर्फ विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को किया, अपने काम को किया, निराश नहीं
खाली नहीं, और स्वर्ग के पिता ने क्या कर दिया, उसके पैरों को बल दे दिया। आमीन। पोलियो क्या इतना बड़ा हो गया कि हमारा परमेश्वर पोलियो को खत्म न कर सके? कैंसर क्या इतना बड़ा हो गया कि हमारा परमेश्वर उस कैंसर को खत्म न करे? बीमारी क्या इतनी बड़ी हो गई कि उसके नाम से बीमारी न जाए? एक बार मानो तो सही, सब कुछ हो जाता है। आमीन। और उसका पोलियो जड़ से गायब हो गया। जो चल नहीं पा रहा था वो दौड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर तके आज मेरा विज्ञान खत्म, मेरी डॉक्टरी खत्म। ये कौन है जिसने चक्कर कर दिया? ये वही यीशु है जिसके नाम से हमको आनंद मिलता है। आमीन। जिसके नाम से हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस आनंद में बने रहेंगे और आराधना में आगे बढ़ करके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, 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 अपनी मंडली में आके आके बसा, अपनी मंडली में आके आके बसा, अपनी मंडली में आके
देने के लिए आया करता और आपका अनुग्रह नमिता के ऊपर बल के साथ में हर एक दुष्ट आत्मा कोई अभिनव जो इसको है, परेशान अभिनव। कर अगर कोई अभिनव नाम का है यीशु मसीह तो वो नाम से सामने आ सकता है दुष्ट अभिनव आत्माएं अभी निकले अभिनव और इसके शरीर को छोड़ करके जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करता आप महान हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वज्ञ से पहले आपकी उपस्थिति के अंदर शैतान ना रुक सकता है ना ठहर सकता है, वो बेचैन होकर के भागेगा। परमेश्वर पिता जो तेज प्रभु आज यहाँ इस भवन में है उस तेज में ये शैतान चल करके खाक हो जाए, इसकी देह को प्रभु छोड़ करके चला जाए, इसके ब्रेन के बंधन हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यीशु नाम में दुआ करते करके आप अपने अनुग्रह को इसके पर और चंगाई दीजिए। बोले दुआ करते हैं प्रभु जस्टिस पर अपनी दया करें, अपनी दया करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये आशीष होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर बुरी शक्ति हर बुरा प्रभाव खत्म हो सके, खत्म हो सके, खत्म हो सके, खत्म हो सके। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। सर के बाल से लेकर के पाँव के तलवे तक इस पूरी चीज से आजाद होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरा कोई रोल नहीं, हर एक घर जो तुमने बनाया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के सामर्थ के द्वारा नेस का नाम करते हैं, मुझे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता इस बेटी को आजाद करें। आज इस पवित्र दिन की इस आराधना में इसको छुटकारा मिलने पाए, ये पूरा परिवार प्रभु से इस तनाव से बाहर आ सके, इस दुष्ट आत्मा के शिकंजों से प्रभु को छुटकारा पाए। आप प्रभु आपके नाम की तारीफ और आपकी प्रशंसा करें, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु जी आपकी सामर्थ से अपनी दया को बनाइए बड़ी बरकत यीशु अपने काम में चला यीशु के नाम से आमीन आमीन जीसस। परमेश्वर के दास से दुआ करते हैं आप इस बच्चे पर दया करें, इस बच्चे का आपके नाम में परिशुद्ध परमेश्वर आपको सामर्थ्य से आपका सामर्थ्य से टच करें, आपका सामर्थ्य से चलाएं। इसका हाथ, इसका पाँव, इसका शरीर, इसका ब्रेन सब प्रभु खुलने लग जाए और प्रभु सही होना शुरू हो जाए। आप चंगा करने लगे अपने सामर्थ्य से प्रभु के साथ ब्लेस करें, आपकी आशीष से प्रकट करें और ये चंगाई होने से होली स्पिरिट आई ब्लेस परमन इन जीसस नेम आमीन। हर बुरी चीजें प्रभु यीशु के नाम से यहाँ से जाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपसे दुआ करते हैं आपका पवित्र आत्मा प्रभु या जवानों को स्पर्श करे और जवान से व्यक्ति जाए आपके रूप में कर पिता परमेश्वर वो नवीन होने चले जाए। होली स्पिरिट परमेश्वर पिता का स्पर्श बल के साथ करने पाए। होली परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और आपकी तारीफ करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस करिए नए विशेष से मांगे आशीष थैंक यू जीसस। प्रार्थना हुए सारा सच्चाई को लावे परमेश्वर आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ परमेश्वर पिता से दुआ
आपके नाम में प्रभु छुटकारा आपके नाम में चिसाई अद्भुत से एक गवाही के साथ में लेफ्ट जाए और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर के साथ जानते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपका रूह हमारे बीच में बल के साथ में काम कर रहा है। और प्रभु जो अग्नि के विषय में हम लोग वो अग्नि बल के साथ में यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर भी यहाँ पर है। लोग उस अग्नि को देखें, उस देश में दुष्ट आत्माएं के अंदर चल रही है, दुष्ट आत्माएं अग्नि के अंदर चल रही है और आज में दुष्ट आत्माएं चलना शुरू हो गई है। एक बड़े बार जीवन दुष्ट आत्माएं अग्नि के अंदर चलना शुरू हो गई है। उस अग्नि के अंदर दुष्ट आत्माएं चलना शुरू हो गई है। एक बड़े बार जीवन उस अग्नि में दुष्ट आत्माएं चल रही है, उस अग्नि में दुष्ट आत्माएं चल रही है। एलिया के समय के भी आज हमारे नाम के मन में काम कर रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, thank you Jesus। हमारे नौजवान को विजय बनाए और अपनी जवानी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपे और प्रभु अपने जीवन के अंदर के हर एक दुख in the name of Jesus आज पूरी रीति से निकल गए और उनके शरीर की तकलीफें आपके नाम से जाए और उनके जीवन काल आपके पूरी रीति से रिलीफ हो जाए और ये जो तरक्कियां चाहता है प्रभु आपके भरपूरी के साथ में रिसीव करें। In Jesus' name, in Jesus' name, दुष्ट आत्माएं शरीर के हर एक अंग से निकल बाहर निकले। In Jesus' name, यीशु के नाम से गायब, 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 गायब। In Jesus' name, इस केस, इस उपस्थिति के अंदर तेरा काम होता तू कुछ नहीं है। यीशु के नाम से तुझे जाने का हुक्म दे रहा हूं। Hallelujah. Jesus name, परमेश्वर अपने देश से भर के आनंदित करें। In Jesus name, Hallelujah. परमेश्वर अपने देश को प्रभु बल के साथ में करें। Thank you Jesus। पवित्र आत्मा प्रभु बल के साथ में लोगों के देह के ऊपर काम करने पाए। दुष्ट की शक्तियां प्रभु यीशु के नाम से जाए। Holy Spirit, we thank you। परमेश्वर पिता आपका गहरा नशा बल के साथ में लोगों के देह के ऊपर काम करे। Oh Jesus, oh Jesus, अग्नि में डोल बढ़ने पाए, और देश में प्रभु जल की भरपूरी पाए। Oh दुष्ट आत्माएं, डोले टोटे बंधन यीशु मसीह के नाम में आज खत्म होने पाए। Fire in Jesus' name, fire in Jesus' name, fire in Jesus' name। हमारा देश के हालेलुया। तेरा तेज
मिलाई हुई, हर चीज मिलाई हुई, उसका बंधन यीशु के नाम से जाए। अब यीशु ने शिव के बंधे होने पाए और ये चंद्र में शिव का हमेशा की दवाई होने पाए। Thank you, Jesus. दिमागी स्तर पर भी यीशु के नाम में पूरी नींद फ्रेश हो, दिमाग के हर बंधन खत्म होने पाए और ये स्वतंत्र होकर के प्रभु के नाम में यीशु के नाम में
जिंदगियों को प्रभु छुआ, वो सारे जीवन आपसे निकले रहे। अपने दुख के उस समय में भी अपनी खुशी को निकालना सीख लेते। आप अपनी दया करें, हर एक जन को ब्लेस करें, हर एक जन को प्रभु आशीष दें। आपका सामर्थ प्रभु यहाँ पर इतनी प्रबलता के साथ में है कि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जब जीवन भट्टी से दिखाई दी और वो अग्नि यहाँ पर थी, उस अग्नि को प्रभु यहाँ पर लोगों ने महसूस करा, और वही मंजर प्रभु यहाँ पर, वही आशीष प्रभु यहाँ पर। और प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि जो आशीष प्रभु यहाँ पर मिली आज, इसके फायदे प्रभु चर्च को होने पाए, इसके फायदे प्रभु उनको, उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके अड़ोस पड़ोस तक, उनके रिश्तेदार, उनके खानदान तक फायदे फैलने पाए पिता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को फैलाना हमारा काम है। प्रभु आप प्यार करें, सबको ब्लेस करें। जब कलाम सुने तो प्रभु हमारी जिंदगियां और हमारे जीवन के बहुत सारे उत्तर हमको प्राप्त होने पाए, हमारे प्रश्नों के जवाब हमको मिलने पाए। अपनी दया करें, सबको ब्लेस करें, आपके पाक में होंगे सबको बांध देते, छिपा देते और रख देते, दुआ करते पहलूंगा आपको अपनी आशीष देते, अपनी आशीष देते। आज का दिन हमारी जिंदगी के लिए यादगार दिन है। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए यादगार दिन होगा, क्योंकि आज उनके इतिहास के पन्नों में एक नई श्रृंखला रची गई है, एक नई रचना रचित हुई है। ये चीजें आज उनके जीवन के इतिहास के लिए एक यादगार दिन हो और एक यादगार आराधना, और उनको याद रहेंगे दिन, उनके जीवन की गवाहियां आज से डबल ट्रिपल और बढ़ती चली जाएंगी। थैंक यू जीसस। आज से उनकी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ आ जाए, आज से उनके जीवन के अंदर वो आशीषें चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। जिस चीज की मांग वो करते थे और वो अब आज से चारों तरफ से उनको प्राप्त होना शुरू हो गया। थैंक यू जीसस। ऐसी आशीषें प्रभु आज आपने इस चर्च को दी है। दुआ करते हैं ये सारी बातें हम सब के लिए मिल करके भलाई को करते हैं, हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर के परमेश्वर के नाम को इस दुआ को दान करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। सब एक साथ बोले आमीन, आमीन, आमीन। सब स्थान पर बैठ जाए। कोई अभिनव है और उसके ऊपर दुष्टात्मा का प्रकोप बढ़ता है, रात में ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव रहता है। अगर कोई ऐसा है, वो अपने आप को छिपाता है, वो बताना नहीं चाहता है, तो जब चर्च ओवर होगा